हमारे जीवन में इतना भय क्यों है? क्या कभी हमने इसको जानने का प्रयास किया है? हम हमारे सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, व्यावहारिक जीवन में और यहाँ तक कि अपने आंतरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी इतना भयभीत क्यों हैं? हमने कभी इसको जानने समझने का प्रयास किया ही नहीं। तो इसका वास्तव में जो मुख्य कारण है वह यह है कि हमने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाई हुई है। चीज़ों पर हमने, अपनी वस्तुओं पर हमारी पकड़ हमने इतनी मजबूत की हुई है, चाहे वह हमारी मेमोरी हो, चाहे वह हमारी डेली दैनिक जीवन की कोई भी गतिविधि हो। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन वैसा ही हो जैसा हम उसका होना चाहते हैं, बिना यह जाने कि जीवन की वास्तविक सच्चाई क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और जीवन में हो रहे बदलावों के ऊपर हमने कभी अपना ध्यान केंद्रित किया ही नहीं। अब यह पकड़ जो है, यह पकड़ अगर आप देखेंगे तो हर एक इंसान ने अपने ऊपर बनाई हुई है। उदाहरण के तौर पर कई लोग जो हैं अपनी जवानी पर पकड़ बनाए हुए हैं। वह चाहते हैं कि वह कभी बूढ़े ही ना हो, उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव ना हो, उनके आचरण में कोई बदलाव ना हो, वह जैसे हैं वैसे ही हमेशा दिखते रहें, वैसे ही बने रहें। कई लोगों ने यह पकड़ धन पर बनाई हुई है कि जितना धन उनके पास है उतना तो हर समय हो ही हो और उसमें ऐड होता चला जाए, उसमें जुड़ता ही चला जाए, उसमें कम ना हो, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही राजनीतिक जीवन है। राजनीतिक जीवन में भी नेताओं ने अपनी छवि के ऊपर पकड़ बनाई हुई है कि हमारी जो छवि समाज में बनी हुई है उसको किसी भी प्रकार से आघात ना पहुंचे। और ऐसा ही हमारा निजी संबंधों में भी है। निजी संबंधों में भी हमने अपना एक चरित्र, अपना एक कैरेक्टर का निर्माण किया हुआ है और उस कैरेक्टर को हम हमेशा बचा के रखना चाहते हैं, उस इमेज को हम हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। तो ये जो इमेज है, हमारी छवियां हैं, ये पकड़ है हमारी, यह हमेशा ढीली पड़ती रहती है, टूटती पड़ती, कई बार टूट भी जाती है। तो उसका मुख्य कारण एक ही है कि हमने कभी इसकी प्रकृति को समझा ही नहीं। जीवन में चाहे वह पदार्थ हो, चाहे वह सूक्ष्म जगत हो, चाहे वह कारण जगत हो, उन सभी जगहों पर निरंतर बदलाव, परिवर्तन घटता रहता है, उसको चाहे हम माने या नहीं माने। लेकिन गहरे में हम यह भी जानते हैं कि यह बदलाव, यह प्रकृति में हो रहा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, यह हमारे शरीर में भी घट रहा है। शरीर में भी हमारे समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार की स्टेजेस आती हैं। कुछ अवस्थाओं से हमें ज़्यादा लगाव हो जाता है, कुछ अवस्थाओं से हमें लगाव नहीं होता और हम उनको चाहते हैं कि वो जल्दी से बीत जाए। और जिन अवस्थाओं के साथ हमको लगाव होता है उनको हम बनाए रखना चाहते हैं। तो इसी को आध्यात्मिक जगत में पकड़ कहा जाता है, या इसको दूसरे रूप में हम अहंकार का एक स्वरूप भी कह सकते हैं। तो यह जो पकड़ है हमारी, यह पकड़ रोज ढीली होती है, टूटती भी है, हमारे अंदर ही घटित होती हैं सारी चीजें। बाहर संसार तो बदल ही रहा है, लेकिन संसार के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं। तो हमारी एक ये अभ्यास, जो चीजों को पकड़ने का अभ्यास है, वस्तुओं को पकड़ने का अभ्यास है, छवियों को पकड़ने का अभ्यास है, याददाश्त को पकड़ने का अभ्यास है, मेमोरीज को, अच्छे अनुभवों का संग्रह करने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास हमारा इतना गहरा गया है कि हम किसी भी प्रकार का बदलाव पसंद ही नहीं करते। तो अक्सर हम भूतकाल में ही जीते रहते हैं। किसी आप बूढ़े आदमी से मिलेंगे तो उसको अपना बुढ़ापा कभी पसंद नहीं आएगा, वह हमेशा अपने बचपन और जवानी के समय को ही याद करता हुआ मिलेगा कि पहले
चीज़ें इतनी अच्छी थी, पहले लोग इतने अच्छे थे। और अगर आप उनसे पूछो तो जो जवान लोग हैं, वो जवान लोग भी अपनी जवानी को उतना एंजॉय नहीं करते। वह भी उनमें निरंतर कमियां ढूंढते रहते हैं। और वह कमियों का कारण एक ही है कि हम अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं चाहते। और प्रकृति का नियम है, परमात्मा का नियम है, निरंतर बहते रहना। निरंतर बहने में ही जीवन खिलता है। जैसे मान लो कोई फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, तो वह जो वास्तविक फूल है वह अभी खिला है, शाम तक मुरझा भी जाएगा या 2 दिन बाद मुरझा भी जाएगा, फिर नया फूल आएगा। यह उसका जीवन। लेकिन उन फूलों की बजाय हम प्लास्टिक के और कागज के फूल ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी पसंद करने के पीछे भी यही कारण है कि उनमें बदलाव नहीं होता है। वह ज़्यादा समय तक जैसे हैं वैसे ही दिखते रहते हैं। हालांकि बदलाव उनमें भी होता है, लेकिन उनका बदलाव बहुत धीमा है, जिसको हम अपने से संबंधित कर पाते हैं। तो हमारे अंदर भी हमने जो अपनी एक अहंकार की, एक जो चरित्र का, एक जो अपने बारे में धारणाओं मान्यताओं का एक संग्रह बनाया हुआ है, या अपना एक स्वरूप ऐसा बनाया हुआ है जिस वह स्वरूप हमारा माना हुआ है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। वह स्वरूप भी हमने ऐसे ही बनाया हुआ है कि हम ऐसे ही हैं जैसे हम पहले थे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे, हमारे में बदलाव नहीं होगा। ये हमारी मान्यताएं हैं। और उसके सापेक्ष, उसके पैरेलल हमारा एक ऐसा जीवंत वास्तविक स्वरूप है जो उस फूल की तरह है, जो अभी सुबह खिला था और शाम तक मुरझा जाएगा। कल उसमें कोई दूसरा फूल आएगा, उस पौधे में कल दूसरा फूल आएगा, फिर वह मुरझाएगा, फिर नया फूल आएगा। तो वह स्वभाव हमारा वास्तविक स्वरूप है, वह निरंतर परिवर्तनशील है। तो उसी स्वरूप के सापेक्ष हमने कागज के फूल की तरह, प्लास्टिक के फूल की तरह एक स्वभाव और निर्मित कर लिया, और उसी स्वभाव को बुद्ध पुरुषों ने अहंकार कहा। और हम उस प्लास्टिक के फूल की तरह अपने अहंकार को निर्मित किए हुए हैं, लेकिन वह वास्तविक नहीं है। और जो चीज वास्तविक नहीं है उसमें जीवन नहीं है। ऐसे ही है जो हमारा अहंकार है, यह भी वास्तविक नहीं है। इसकी वास्तविकता ना होने के कारण ही इसमें जीवन का कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। लेकिन हम हमेशा इसी के साथ चिपके रहते हैं और इसी को सच भी मानते हैं, जानते नहीं है। हालांकि अगर जानने का प्रयास करेंगे तो यह भ्रम हमारा दूर भी हो सकता है। लेकिन विडंबना आप ये कहिए, दुर्भाग्य ये कहिए कि इस तरफ हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं, और उसी के कारण हमारे जीवन में इतने प्रकार के दुख है। वैसा ही हमने अपना लाइफ स्टाइल भी निर्मित किया हुआ है। वही रोज की भाग दौड़ है, सुबह उठते हैं वही जीवन हमारा रिपीट होता है। कोई ऑफिस जाता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, तो वही सब ने रूटीन बनाया हुआ। लेकिन अगर आप पूछें उन सब लोगों से, तो जो नौकरी करते हैं वो हमेशा संडे का इंतज़ार करते हैं, सैटरडे का इंतज़ार करते हैं कि कब इस काम से निजात मिलेगी और हम अपने जीवन को जिएंगे। लेकिन जब उनको वह छुट्टी मिल भी जाती है तो छुट्टी में वह यह सोचते हैं कि आज खाली बैठे हैं, क्या करें। तो वो भागने का जो अभ्यास उनका लंबा है, वह फिर उस छुट्टी में कहीं दूसरे स्थान पर भागते हैं। 5-6 घंटे गाड़ी चला के जाएंगे, फिर ट्रैफिक में फंसेंगे, फिर वहाँ से फिर 5-6 घंटे की ड्राइव करके फिर वापस आएंगे, और उनका दिन वैसे ही पूरा हो जाएगा। यानी हम अपने साथ खाली बैठने का हमारा कभी अभ्यास रहा ही नहीं। तो साधना में हमको इसी खालीपन में रहने का अभ्यास करना है। और ये जो हमारा अभ्यास हमेशा कुछ पाने का है, यही हमारा भ्रम है। यहाँ मिलता किसी को कुछ है ही नहीं। जैसे हम रोज सोचते हैं कि हम रोज काम पर गए, रोज काम से आए, हमें उस आने जाने से भी कुछ नहीं मिला, तो हम सोचते हैं कि अगर हम खाली बैठेंगे तो हमें क्या पता खाली बैठने से भी कुछ ना मिले। तो खालीपन से भय लगता है।
लेकिन उसको देखने का प्रयास कभी नहीं करते, उसको समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्या यह खालीपन हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है? कभी इस तरफ हमने प्रश्न किए ही नहीं। क्या यह हमारा मूल स्वभाव नहीं है, हमारी मूल प्रकृति नहीं है? और जीवन जो है, जीवन तो निरंतर बदलाव पे आधारित है। जीवन में निरंतर परिवर्तन घट रहा है। आपके शरीर में भी परिवर्तन घट रहा है, बाहर जो कुछ आप संसार देख रहे हैं उसमें भी निरंतर परिवर्तन घट रहा है। और इस परिवर्तन को स्वीकार न करना ही क्या हमारे दुखों का कारण नहीं है? क्या मूल भय यही नहीं है? अगर जैसे बदलाव हो रहे हैं, जो भी रूपांतरण हो रहे हैं इस जगत में, स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, अगर हम उनको स्वीकार कर लें तो क्या हमारे जीवन में कोई दुख है? अगर हम ऐसा जान लेते हैं तो वास्तव में यकीन मानिए, हमारे जीवन में ना तो कोई भय है, ना कोई दुख है, और सिवाय आनंद के, परमानंद के कुछ है ही नहीं। लेकिन यही स्वीकार करना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि हम कागज के फूल से असली फूल को देखना चाहते हैं, प्लास्टिक के फूलों से असली फूलों की तुलना करना चाहते हैं, दूसरों की आंख से अपना मूल्यांकन करते हैं। हम कभी अपने को अपनी आंख से नहीं देखते। हम हमेशा स्वयं को भी दूसरों की आंख से देखते हैं कि वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम अपनी आंख से अपने को देखना प्रारंभ कर दें तो हमारे अंदर एक विवेक, एक प्रज्ञा का निर्माण होगा, एक तीसरा नेत्र हमारे अंदर खुलेगा, जो सब चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। और इसी को अध्यात्म जगत में बोध भी कहा गया है, आत्मबोध भी कहा गया है कि जैसा है उसको वैसा जानना ही बोध है। यही किसी वस्तु का स्पष्ट स्वरूप है। आप उसके ऊपर अपने मन का, अपनी धारणाओं का, मान्यताओं का प्रोजेक्शन ना करें, और इसके बिना, इस चश्मे को हटाकर, यह जो मन का चश्मा है, मान्यताओं का, धारणाओं का जो ये चश्मा है, इसको हटाकर जब आप किसी वस्तु को देखते हैं या स्वयं को देखते हैं तो जो जैसा है आपको वैसा ही दिखाई पड़ता है, और उसी को बोध कहते हैं। बोध कोई अलग, हमसे अलग कोई चीज़ नहीं है। स्वयं को जैसे हम हैं वैसा अगर हम जान लेते हैं तो वही बोध है। और ऐसा जब बोध हमको हो जाता है तो हमारा फिर किसी से टकराव नहीं है, जीवन में फिर हमारा किसी से संघर्ष भी नहीं है। मन को मन जान लिया, कागज के फूल को कागज का फूल जान लो, और वास्तविक फूल को वास्तविक फूल जान लो, तो टकराव की स्थिति कहीं भी नहीं रहेगी। तो ऐसे ही हम अपने अहंकार को कागज के फूल की तरह जान लें और अपने जीवन को वास्तविक फूल की तरह जान लें, तो दोनों में कभी कोई टकराव नहीं, और जीवन में हमेशा आनंद की स्थिति बनी रहेगी। सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस ओर हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। और दूसरा जो हमने अपनी छवियों का निर्माण किया है धारणाओं के माध्यम से, धारणाएं हमारी निर्मित हुई है जब हमने दूसरे की आंख से अपने को देखा, दूसरे की दृष्टि से अपने को जानने का प्रयास किया, तो अपने बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं हमने अपने बारे में लिख डाली कि हम अमुक व्यक्ति, और यही डेफिनेशन, यही परिभाषाएं हमारे वास्तविक जीवन के बिल्कुल विपरीत है। जो हमारा मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, उसके यह बिल्कुल विपरीत है, और इसका विपरीत होना ही दुखों का कारण है। और फिर सबसे बड़ी भूल हम आखिर में क्या करते हैं कि यह जो हमने अपने बारे में एक इमेज का निर्माण किया है, जिसमें सभी प्रकार की हमारे जीवन की घटनाएं हैं, हमारे क्रियाएं हैं, हमारे बारे में लोग जैसा सोचते हैं,
उन सब चीज़ों के माध्यम से जब हम स्वयं को देखते हैं तो यह भूल हमसे ज़्यादा हो जाती है। फिर आप वही बात मैं पहले भी कह रहा था कि दूसरे की आँख से आप स्वयं को नहीं देख सकते। आप अपनी ही आँख से स्वयं को देख सकते हैं। और हमें अपने जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा खुद में अपने में होना ही पर्याप्त है। और यही हमारे जड़ संस्कार जो हैं, हमारे अपने बारे में धारणाएं, मान्यताएं, अपनी छवियों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाना, अपने आप को सीमित कर लेना, अपने बारे में तरह तरह की परिभाषाएं ईजाद कर लेना, इनके साथ जब हमारा संबंध बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वही हमारे मूल भय का कारण है, क्योंकि इसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। वास्तविक स्वरूप हमारा बहते पानी की तरह है। जैसे नदी का बहता पानी, वह कभी एक जैसा नहीं होता, उसमें निरंतर एक नयापन होता है, उसमें पुराने जैसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए वह नदी का पानी सबको जीवन देता है। और अपने बारे में जो हमने सोच रखा, समझ रखा है, जो मान रखा है, उसी के आधार पर हमने एक अपना अवास्तविक स्वरूप विकसित कर लिया। और वह अवास्तविक जो हमारा स्वरूप है वह जड़ है, वह चेतन नहीं। तो इसीलिए जो वह जड़ चीज है वह हमेशा जड़ चीज को ही पसंद करती है। तो वहीं से हमने पत्थरों की पूजा करनी आरंभ की, क्योंकि पत्थर के अंदर भी कोई बदलाव हमको जान नहीं पड़ता। इसीलिए हम पत्थर पर फूल चढ़ाते हैं, पत्थर को भोग लगाते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि पत्थर जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा। अगर गहरे में हम देखें तो पत्थर भी बदल रहा है, लेकिन उसमें बदलाव बहुत धीमा है, वह हमको मालूम पड़ता नहीं। तो सभी प्रकार के डरों से, भय से मुक्त होने के लिए अपने को स्वयं की आंख से देखना प्रारंभ कीजिए। दूसरे की आंख से अपना विश्लेषण करना बंद कीजिए। जैसे ही आप ऐसा करने में सक्षम होंगे, आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि यह विषय आपको थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। समय देने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।